दोस्तों, अनफॉर्चुनेटली हमारा इकोनॉमिक और सोशल स्ट्रक्चर ऐसा है कि हमारे यहाँ कोई भी ऐसा इंसान जो थोड़ा मुख्तलिफ है, जो लोगों से ज़्यादा बात नहीं करता, उसको हमेशा दबाया जाएगा। और हमारे यहाँ साइकोलॉजी में एक टर्म है स्केप गोट। और स्केप गोट हमारे यहाँ उस इंसान को बनाया जाता है जो कि इजी टारगेट होता है। और हमारे यहाँ जो डिसफंक्शनल सिस्टम है, डिसफंक्शनल स्ट्रक्चर है, चाहे फैमिलीज का है, चाहे सोसाइटी में जहाँ भी जाते हैं रिश्तेदारों में है, कोई भी रिलेशन, डिसफंक्शनल रिलेशनशिप है, चाहे फैमिलीज में है, स्कूल्स में है, टीचर्स और स्टूडेंट्स के दरमियान, सोसाइटी में कहीं भी, वहाँ पे एक ऐसा इंसान ज़रूर होता है जिसको स्केपगोट बनाया जाता है, जिसको कुर्बानी का बकरा बनाया जाता है। यानी अपनी सारा गुस्सा, अपनी सारी खुन्नस दिल की उस एक इंसान पे निकाल दी जाती है। वो एक इंसान जो थोड़ा मुख्तलिफ नज़र आता है, जो इजी टारगेट नज़र आता है, उसको पंचिंग बैग बना दिया जाता है। जो ट्रॉमा है, जो गुस्सा है अपने अंदर का, सब उस पर निकाल दो। जो भी अपने अंदर की खुन्नस है, सब उस पर निकालो। और ऐसा शख्स जो बचपन से लेके बड़ा होता है, बचपन से जवानी तक का सफर जब तय करता है, उसको तो नहीं पता होता कि सोसाइटी में जो लोग उसको बातें कर रहे हैं, जो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको गैस लाइट कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं, वो लोग तो बदनीयत लोग हैं। उसे नहीं पता होता कि उसके माँ बाप जिस तरह उससे बात कर रहे हैं, उसको गैस लाइट कर रहे हैं, सिर्फ उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसको गिल्ट ट्रिप कर रहे हैं, गैस लाइट कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि वो उसके उनके कंट्रोल में रहे। और टीचर्स भी यही कुछ कर रहे हैं। उसको नहीं पता होता बच्चे को, वो बिला वजह गिल्ट का शिकार होता है। उसे गिल्ट ट्रिप किया जाता है। और गिल्ट ट्रिप क्यों किया जाता है? ये नार्सिसिस्टिक जो लोग होते हैं, नार्सिसिस्टिक टेंडेंसीज वाले, ये लोग गिल्ट ट्रिप करते हैं सिर्फ इसलिए ताकि एक सामने वाला इंसान जो कि इजी टारगेट है, वो इनके कंट्रोल में रहे। और कोई वजह तो नहीं होती। क्यों गिल्ट ट्रिप करेंगे कि तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया? ये कहने का मकसद क्या है? कोई लॉजिकल आदमी, कोई लॉजिकली बात करने वाला, समझ बूझ रखने वाला इंसान इस तरह बात नहीं करेगा। इस तरह मैनिपुलेटिव अंदाज में, बात को बिगाड़ने के अंदाज में बात करना, इसका मकसद ही इंसान को कंट्रोल करना होता है। और इसको गैस लाइटिंग कहते हैं, गिल्ट ट्रिप कहते हैं। और ये टेक्निक खासकर माँ बाप हमारे यहाँ और टीचर्स इस्तेमाल करते हैं। और बड़ी इफेक्टिव टेक्निक है। कोई भी काम करवाना है, किसी को भी बुरा फील करवाना है, तो गिल्ट ट्रिप कर दो कि हमने तुम्हारे लिए इतना इतना कुछ किया है, तुमने क्यों नहीं किया? इतना कुछ किया हमने तुम्हारे लिए, तुम क्या कर रहे हो? सोसाइटी के खिलाफ हो तुम, रिवायात के खिलाफ जा रहे हो, ये क्या कर रहे हो? बंदा जो है वो शर्मिंदा हो जाता है, शर्म का शिकार हो जाता है। हालांकि उसका कोई कसूर नहीं होता। वो इंसान जो सिर्फ अपनी जिंदगी अपने टर्म्स, अपनी वैल्यूज के मुताबिक जीना चाहता है, जो इंडिविजुअलिटी को प्रैक्टिस करना चाहता है, जो कि उसका हक है, उसका हक उससे छीनने की कोशिश की जाती है। किस तरह? उसे गिल्ट ट्रिप करके, उसे मैनिपुलेट करके। ये सारी गिल्ट ट्रिप और मैनिपुलेशन है, ये सिर्फ गैस लाइटिंग है। कि एक इंसान को ये कहना कि तुम कुछ नहीं कर रहे, ये क्या कर रहे हो, ये गलत बात है। वो बंदा जो नॉर्मल जिंदगी गुजारना चाहता है, वो गिल्ट का शिकार हो जाता है। वो अपनी मर्जी अगर करे तो वो सोचता है, यार मैं कोई गुनाह कर रहा हूँ, मैं गलत कर रहा हूँ, मेरे से कोई बहुत बड़ा गुनाह हो गया कि मैं सिर्फ अपनी मर्जी कर रहा हूँ। हालांकि वो लोग जो उसको गिल्ट ट्रिप करते हैं अपनी मर्जी करने पे, वो खुद अपनी मर्जी कर रहे होते हैं। और इतनी एक्सटेंट में करते हैं अपनी मर्जी, इतनी एक्सट्रीम में मर्जी अपनी करते हैं कि वो दूसरे के से भी चाहते हैं कि वो भी उनके मुताबिक चले। हमारे यहाँ जिस डिसफंक्शनल सिस्टम फैमिलीज में भी है, स्कूल में भी है, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, हर सोसाइटल डायनेमिक में है। और कार्ल जंग ने इस सिस्टम को बताने के लिए बहुत अच्छा लफ्ज इस्तेमाल किया, स्केप गॉड का। कि एक डिसफंक्शनल सिस्टम है, उसमें इनको एक ऐसा शख्स चाहिए जिसको वो बलि का बकरा बनाए, अपनी सारी खुन्नस, सारा ट्रॉमा, सारा बैगेज उस शख्स पे निकाल फेंके। हालांकि कोई कसूर नहीं होगा उसका। वो पूछेगा, भाई सर मेरी क्या गलती है? टीचर से पूछेगा, मैम मेरी क्या गलती है? अपने माँ बाप से पूछेगा, आप क्यों ऐसे कर रहे हैं, मैंने क्या किया आपके साथ? उनके पास कोई जवाब नहीं होता, और होगा भी नहीं, क्योंकि वो बिला वजह कर रहे हैं। और खुदा का वास्ता है, ये समझ लें बात, कि ज़रूरी नहीं कि आपको, ये जो क्यूट क्यूट बच्चे होते हैं जिनको पता नहीं होता दुनिया का, जो ये सवाल कर रहे होते हैं कि हमने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, तो हमारे साथ क्यों ऐसे किया जा रहा है? और भाई, आपके साथ बिला वजह भी किया जाएगा ऐसा। क्योंकि आपके साथ किए जाने की वजह सिर्फ ये है कि आप गुलामी रहें, गुलाम बने, गुलामी करें, कंट्रोल में रहें। टीचर्स, पेरेंट्स, सोसाइटी के हर लोग, हर कोई चाहता है कि आप गुलाम बने। हर कोई आपको गुलाम बनाना चाहता है। ये सिर्फ एक पावर डायनेमिक है, ये पावर की लड़ाई है। ये सिर्फ मालिक और गुलाम बनने की लड़ाई है। या तो आप मालिक बनेंगे या गुलाम बनेंगे, बीच का रास्ता कोई नहीं है। ये थोड़ी सी आपको रेड पिल वाली बात लग रही होगी, लेकिन इसको, रेड पिल को आप कंज्यूम कर लें, ये आपको हजम करनी पड़ेगी। यही रियलिटी है यहाँ की।
यहाँ पे आप बीच का रास्ता नहीं अपना सकते हैं, शरीफ बन के नहीं रह सकते। इसीलिए आपको समझना होगा कि आपसे जब बात की जाती है, कम्युनिकेट किया जाता है, तो सिर्फ आपको कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। ऑनेस्टली कम्युनिकेट नहीं किया जाएगा आपके साथ। और जो भी कम्युनिकेशन आपके साथ की गई है अब तक, उन लोगों के साथ जिनको इजी टारगेट समझा गया, जिन पे अपना ट्रॉमा डंप किया गया, उनसे बात करने का मकसद, उनको साथ जो भी बातें की गई उसमें ऑनेस्टी नहीं थी, उसमें सिर्फ कंट्रोल टैक्टिक था, उसमें सिर्फ कंट्रोल करना मकसद था इन सब लोगों का। चाहे वो टीचर्स हैं, चाहे वो फैमिली है, पेरेंट्स हैं, या रिश्तेदार हैं, कोई भी लोग हैं, बाहर कोई भी बनता है, वो सिर्फ आपको टेस्ट कर रहे होते हैं कि आप वाकई में हैं इस तरह के, आप कमज़ोर हैं, बेवकूफ़ हैं, या फिर आप समझदार हैं। और जब उनको पता लग जाए, या उनको नज़र आ जाए चेहरे से कि ये बंदा थोड़ा सा मुख्तलिफ नज़र आ रहा है, इसको कंट्रोल किया जा सकता है, तो वो आपको सिर्फ कंट्रोल करेंगे, गिल्ट ट्रिप करेंगे, मैनिपुलेट करेंगे, गैस लाइटिंग करेंगे आपकी। आपको अपने आप पे शक होने लग जाएगा। वो आपको बुरा भला कहेंगे कि भाई तुम तो किसी काबिल नहीं हो, तुम तो कुछ भी नहीं कर सकते, तुम्हारी कोई औकात नहीं है। वो सिर्फ उन बातों में कोई लॉजिक नहीं होगी। क्यों नहीं है तुम्हारी औकात? क्यों नहीं कर सकते कुछ? खुदा ने हाथ पैर दिए हैं, आंखें दी हैं, नाक कान दिए हैं, सब सही सलामत है। मसला क्या है? मसला सिर्फ ये है कि वो चाहते हैं कि तुम उनकी गुलामी करो। तो वो काम करवाने के लिए वो तुम्हें कहते हैं तुम किसी काम के नहीं। वो सिर्फ कंट्रोल कर रहे होते हैं ताकि तुम उनकी बात मान लो। और जब तुमने देखा होगा ऐसे लोगों के साथ जब तुम बात करते हो, जब तुम उन्हें उनके साथ कम्युनिकेट करते हो ऑनेस्टली, तो वो तुम्हारे साथ ऑनेस्टली कम्युनिकेट नहीं करते हैं, वो तुम्हारे किसी एक्सपीरियंस को वैलिडेट भी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि अगर एक्सपीरियंस हमने वैलिडेट कर दिया, इसकी परसेप्शन को हमने सच मान लिया, तो हम भी तो यही कुछ कर रहे हैं इसके साथ, तो हमारा भी चेहरा सामने आ जाएगा खुल के। वो लोग जो तुम्हारे एक्सपीरियंस को वैलिडेट नहीं करते, तुम्हारी बात को मानते नहीं है, कोई तुम्हें परेशान कर रहा है, तुम कहते हो मुझे परेशान कर रहा है, ये चीज़ें हो रही हैं, तुम्हारे एक्सपीरियंस को वैलिडेट नहीं करेंगे। वो इनकार कर देंगे, नेगेट कर देंगे, ऐसा हुआ ही नहीं। क्यों नहीं हुआ? हुआ है, बिल्कुल हुआ है, तुमने अपनी आंखों से देखा है। तो फिर क्यों कर रहे हैं? वो सिर्फ तुम्हें कंट्रोल कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं तुम्हारे साथ, ताकि तुम उनके कंट्रोल में रहो। और वो तुमसे नफरत करते हैं, सीधी सी बात है। और जब भी एक ऐसा ऐसा इंसान जिसको हमेशा स्केपगोट बनाया गया, बलि का बकरा बनाया गया, जब भी ऐसा इंसान अपनी जिंदगी अपने टर्म्स पर जीने की कोशिश करता है, या कॉन्फिडेंट फील करने की कोशिश भी करता है, तब वो थोड़ा सा दबने लग जाता है, वो डर का शिकार हो जाता है। क्योंकि उसको गिल्ट ट्रिप किया गया होता है कि जैसे वो गुनाह कर रहा है, कुछ गलत काम कर रहा है अपनी जिंदगी जीकर। उसको माँ बाप ने, टीचर्स ने, सोसाइटी ने हमेशा गिल्ट ट्रिप किया होता है। हमेशा उसको ये ठूंसा होता है उसके दिमाग में कि तुम अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से नहीं जी सकते, अगर तुम ऐसा कर रहे हो तो तुम गलत कर रहे हो। उसको या तो बुरा भला कहा जाएगा, अगर वो बताएगा, शिकायत करेगा, तो कहा जाएगा कि नहीं ऐसा नहीं हुआ। क्या मकसद है इसका? लॉजिकल बात है, ऐसा हुआ है तो तुम बता रहे हो ना। और इसमें क्या लॉजिक है कि तुम्हें बताया जा रहा है कि तुम किसी काबिल नहीं हो? और भाई जैसे सारे इंसान हैं, तुम भी बिल्कुल वैसे हो। ना तुम बेवकूफ़ हो, ना तुम नालायक हो, ना तुम बहुत ज़्यादा लायक हो। तुम बस एक नॉर्मल इंसान हो, जैसे कि बाकी इंसान है। तो फिर तुम्हें क्यों गिराया जाता है? इसमें क्या लॉजिक है? इसमें कोई लॉजिक नहीं है। इसमें वाज़ेह मकसद तुम्हें कंट्रोल करना है, और कोई मकसद नहीं है। और जब एक ऐसा इंसान बड़ा होता है, कार्ल जंग के मुताबिक साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव में जब इस कॉन्टेक्स्ट को समझा जाता है, तो इस तरह इसको बताया जाता है कि एक इंसान जो इस डिसफंक्शनल सिस्टम में रहा है, डिसफंक्शनल फैमिली में रहा है, जहाँ पे उसको इस्तेमाल किया गया है, हर मसले को हल करने के लिए उसको बफर बनाया गया है, उसको पीटा गया, मारा गया है, सिर्फ इसलिए कि उसको डिसफंक्शनल फैमिली को फंक्शनल फैमिली बनाया जा सके। उसको इस सिचुएशन में उसको इस्तेमाल करने के लिए उसको हमेशा एक्सप्लॉइट किया गया है। तो ऐसा इंसान हमेशा सर्वाइवल मैकेनिज्म के लिए सीखता है एम्पैथी। एम्पैथ बन जाता है। वो लोगों के इमोशंस फील करता है, क्योंकि उसको फील करना ज़रूरी होता है इमोशंस लोगों के, ताकि वो सरवाइव कर सके। उसको पता होना चाहिए कि किस टाइम कौन बंदा क्या सोच रहा है, क्या फील कर रहा है, और ताकि प्रेडिक्ट कर सके कि आगे क्या होने वाला है, ताकि उस हिसाब से मैं एक्ट कर सकूं। और ऐसा इंसान जब भी कोई मसला होता है, उसकी कंडीशनिंग हो चुकी होती है। और उस कंडीशनिंग की वजह से होता यह है कि जब भी ऐसा इंसान ऐसी किसी सिचुएशन में होता है जहाँ पे उसे नज़र आ रहा होता है कि लड़ाई हो रही है फैमिली में, कहीं और मसला बना हुआ है, कोई बहस हो रही है, तो वो अपने आप को पेश कर देगा। वो मसले का हल निकालने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसको लग रहा होगा कि मेरी ही वजह से हो रहा है। हालांकि उसको झूठ बोला गया उसके साथ कि उसकी वजह से हो रहा है या उसकी गलती है। कोई गलती नहीं है उसकी। सिर्फ उस पर ट्रॉमा अपना डंप किया जा रहा है, सिर्फ उसको डंपिंग ग्राउंड बनाया जा रहा है, क्योंकि उनको लगता है अनकॉन्शियसली कि वो डंपिंग ग्राउंड बन सकता है, उस पर अपना गुस्सा निकाला जा सकता है। और ऐसा इंसान जब बड़ा होता है, तो वो
गिल्ट का शिकार रहता है हमेशा। वो कॉन्फिडेंट नहीं बन पाता, क्योंकि उसको कॉन्फिडेंट बनने दिया ही नहीं जाता। उसको ये बताया जाता है कि उसकी गलती है, वही गलत है, उसका कसूर है। और उन लोगों को नहीं पता होता वो क्या कर रहे हैं अनकॉन्शियसली। उस बंदे को जब बता बता के उसका बेड़ा गर्क कर देते हैं कि भाई तेरी गलती है, तेरी वजह से सारा कुछ हो रहा है, तू कुछ नहीं कर सकता, तू बोझ है, तू तू ही सारा कुछ है, तेरे में सारी खराबियां हैं। तो वो बंदा उन बातों पे यकीन कर लेता है। हालांकि इन बातों की कोई हकीकत नहीं होती। इन बातों का मकसद समझना बहुत जरूरी है कि ये सारी बातें जो की जाती हैं, इनका मकसद सिर्फ कंट्रोल करना होता है, वरना इन बातों में कोई रियलिटी नहीं है। इन बातों को समझना बहुत जरूरी है। और जब एक इंसान एम्पैथ बन जाता है तो बहुत चांसेस होते हैं कि उसका एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है। साइकोलॉजी में कार्ल जंग ने इसको समझाया है कि एक इंसान का सैचुरेशन पॉइंट, एक एम्पैथ का सैचुरेशन पॉइंट, जो कि स्केपगोट बना होता है अपनी सारी जिंदगी, तब आता है उसका सैचुरेशन पॉइंट जब उसकी बस हो जाती है। जब वो ये समझ लेता है कि सोसाइटल डायनामिक्स, सोसाइटी के सारे रिलेशंस ट्रांजैक्शनल हैं, और इन ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप्स को नेविगेट करने के लिए उसको इनसे बड़ा शाना बनना पड़ेगा, ज़्यादा नार्सिसिस्टिक बनना पड़ेगा। और ऐसा इंसान बनता है डार्क एम्पैथ। क्योंकि एम्पैथ जो है वो एम्पैथी रखता है, उसको लोगों के इमोशंस रीड करने आते हैं, वो लोगों के इमोशंस फील कर सकता है। उसे पता है कौन बंदा कब क्या सोच रहा है, क्योंकि उसने सर्वाइवल के लिए यही कुछ सीखा होता है बचपन से लेकर बड़े होने तक। तो वो लोगों के इमोशंस रीड कर पाता है। वो चुटकियों में बता देता है ये बंदा क्या सोच रहा है, इस बंदे की क्या नीयत है। और वो समहाउ प्रिडिक्ट भी कर पाता है कि आने वाले दिनों में, आने वाले कोर्स ऑफ टाइम में क्या एक्शन ये बंदा जो है इनिशिएट कर सकता है। समहाउ वो ही कैन कोरिलेट, ही कैन रिलेट विद इट। और अगर वो शख्स नार्सिसिस्ट की तरह बन जाए, अगर वो अपनी एम्पैथी का गलत इस्तेमाल करने की कोशिश करे, जो कि बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, बहुत ज़्यादा इस बात की लाइक्लीहुड होता है कि ऐसा इंसान पाकिस्तान जैसी डिसफंक्शनल सोसाइटी में ऐसा बनेगा, तो वो अपनी एम्पैथी का गलत इस्तेमाल करता है और वो डार्क एम्पैथ बन जाता है। तो ये हमारे यहाँ की सिचुएशन है। हमारे यहाँ किस तरह लोगों को इस्तेमाल किया जाता है, लोगों को डिसआर्म किया जाता है उनके कॉन्फिडेंस से, उनको अंडर कॉन्फिडेंट बनाया जाता है। जबकि हम यूरोप की सोसाइटी देखते हैं जहाँ पे स्ट्रक्चर्स बेहतर हैं, इकोनॉमिक सोशो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स बेहतर हैं, वहाँ पे पर्सनल रिलेशंस की वजह से ही नार्सिसिस्टिक अब्यूज, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। वहाँ पे मैं ये मना नहीं कर रहा कि बिल्कुल नहीं है, लेकिन वहाँ पे इतने बड़े लेवल पे नहीं है, बड़े स्केल पे नहीं है। और वहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, उनको गिल्ट ट्रिप नहीं किया जाता, उनको कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की जाती। इसलिए उनके एक्सपीरियंसेस को वैलिडेट किया जाता है, उनके इमोशंस को वैलिडेट किया जाता है। और इसलिए उनमें गिल्ट नहीं होता, शर्म नहीं होती अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए, वो काम करने के लिए जो वो करना चाहते हैं। इसलिए वो खुलकर जीते हैं। लेकिन जिन लोगों को ये बताया जाता है कि वो बेवकूफ़ हैं, नालायक हैं, निकम्मे हैं, पागल हैं, वो पागल हैं, कुछ सोच नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, वो लोग अपने ऑब्जर्वेशन पे यकीन नहीं करते। वो लोग बिला वजह गिल्ट का शिकार होते हैं, जैसे उनकी वजह से हो रहा है, हालांकि उनकी वजह से नहीं होता। वो सिर्फ अपना गुस्सा निकाल रहे होते हैं उन पर, और कहते हैं कि तुम्हारी गलती है, या सिर्फ उसको कंट्रोल करना चाह रहे होते हैं। और वो बंदा समझते हैं जैसे मेरी गलती है। तो अगर आप एक ऐसे इंसान में से हैं, तो खुदा का वास्ता इस बात को समझें कि आपकी गलती नहीं है, और ऐसे टॉक्सिक डायनामिक्स को ख़त्म करें। पाकिस्तान में रहने का कोई फ़ायदा नहीं, यहाँ पे रह के आप कभी भी अपनी सैनिटी को बरकरार नहीं रख पाएंगे, क्योंकि यहाँ के सोशो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर किसी भी इंसान को इजाज़त नहीं देते कि वो फ्रीली रह पाएं, अपने आप को, अपने ट्रू सेल्फ को एक्सप्रेस कर पाएं। वो सिर्फ यहाँ पे गुलाम रहेंगे। यहाँ पे और कोई प्रोस्पेक्टस नहीं है।